जाता है। वो समुद्र के पानी से मीठा जल बनाने की कोशिश कर रही थी, यानी आज के समय की डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी। वो धातुओं में सुगंध उत्पन्न करने की भी कोशिश करती थी, क्योंकि उसका मानना था कि सुगंध में ऊर्जा को स्थिर करने की शक्ति होती है। लंका में कई जगह ऐसे गुप्त कमरे थे जहां प्रयोग किए जाते थे, और उनमें से एक का नेतृत्व खुद शूर्पणखा करती थी। वो अपने काम के प्रति समर्पित थी और रावण उससे बहुत प्रभावित रहता था। लेकिन एक दिन एक ऐसा प्रयोग हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। शूर्पणखा रूपांतरण औषधि पर काम कर रही थी। उसका उद्देश्य था ऐसी दवा बनाना जो किसी व्यक्ति के भीतर का दर्द मिटा दे, जिसे खाकर कोई भी मानसिक पीड़ा से मुक्त हो सके। पर एक दिन वह प्रयोग बेकाबू हो गया। औषधि की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर गिर गईं। उसकी त्वचा झुलस गई, चेहरा विकृत हो गया और उसकी सुंदरता खो गई। वो आईने के सामने खड़ी थी, पर उसे खुद को पहचानना मुश्किल हो गया। लंका के लोग उसे देखकर डरने लगे। कई लोगों ने कहा उसे किसी श्राप ने जला दिया है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वो एक वैज्ञानिक दुर्घटना का परिणाम था। उस दिन से उसने अपने चेहरे को ढक लिया, काले वस्त्र पहनने लगी और अपने प्रयोग गुप्त रूप से जारी रखे। वो कहती थी, रूप खो गया है लेकिन ज्ञान बढ़ गया है। जब रावण ने देवताओं से युद्ध की तैयारी शुरू की, तब लंका में आने लगे कई विद्वान, ऋषि और वैज्ञानिक। उन्हीं में से एक थे शुक्राचार्य, असुरों के गुरु। शूर्पणखा उनसे पहली बार लंका की वेधशाला में मिली। शुक्राचार्य ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी आंखों में साधना है, तुम अंधकार से डरती नहीं हो। शूर्पणखा ने उत्तर दिया, मैंने अंधकार को समझा है और वहीं से प्रकाश जन्म लेता है। शुक्राचार्य उसकी बुद्धि से प्रभावित हुए। दोनों ने मिलकर कई प्रयोग किए। उन्होंने मन की शक्ति, विचारों की तरंगे और ध्यान की ऊर्जा पर काम किया। वो मानते थे कि मनुष्य अपने विचारों से ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। आज की भाषा में कहें तो वो मेंटल एनर्जी रिसर्च या क्वांटम माइंड साइंस पर काम कर रहे थे। कहा जाता है कि शूर्पणखा और शुक्राचार्य ने मिलकर छाया विद्या नाम की एक विद्या बनाई, जिसमें सिखाया जाता था कि हर इंसान के भीतर दो हिस्से हैं, प्रकाश और अंधकार। अगर कोई अपने अंधकार को समझ ले तो वह पूर्ण बन जाता है। शूर्पणखा अब हर समय काले वस्त्र पहनती थी। वो कहती थी, काला रंग सब रंगों को अपने में समेट लेता है, इसलिए यह पूर्णता का प्रतीक है। वो ध्यान करते समय चेहरा ढकती थी, क्योंकि उसे अपने बाहरी रूप से अब कोई लगाव नहीं रहा। उसके अनुयायी भी वही करने लगे। वे मौन ध्यान करते, काले वस्त्र पहनते, चेहरा ढकते और शुक्रवार को एक साथ साधना करते। शुक्राचार्य शुक्रवार को अपना विशेष दिन मानते थे, क्योंकि शुक्र ग्रह सौंदर्य, ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक है। इसलिए उस दिन को कहा जाता था ज्ञान दिवस। शूर्पणखा ने अपने सारे